मुझे लगता है कि ये यहाँ से 2 फोल्ड 3 फोल्ड या 5 फोल्ड तक भी रिटर्न दे सकता है। डेफिनेटली मेरे वीडियोस या मेरा ये चैनल बनाने का कंटेंट डेफिनेटली आपको वैल्यू एडिशन देगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आइए आज का टॉपिक 5 साल काम और ज़िंदगी भर आराम और हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम विद इन 5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रत्युष एफएम सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस प्रकार से आप हमको इनकरेज कर रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं, ये डेफिनेटली हमको एक मोटिवेशन देता है। तो इस वीडियो के अंत तक आप प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि आज एक मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिडन जेम एक स्टॉक बताने वाला हूँ, जो डेफिनेटली आने वाले 5 साल 10 साल में मुझे लगता है कि ये यहाँ से 2 फोल्ड 3 फोल्ड या 5 फोल्ड तक भी रिटर्न दे सकता है। अब आते हैं टॉपिक पे कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं 5 साल काम करके या इन्वेस्ट करके रेगुलर इन्वेस्ट करके 5 साल के बाद में मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता हूँ, या फिर मैं ज़िंदगी भर आराम कर सकता हूँ। अगर ये पॉसिबल है तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोलता आया हूँ कि डेफिनेटली मेरे वीडियोस या मेरा ये चैनल बनाने का कंटेंट डेफिनेटली आपको वैल्यू एडिशन देगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आइए इस टॉपिक को, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सर्च किया होगा, इसको एक डिफरेंट एंगल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं वही लेने वाला हूँ, ए, बी और सी, जिनकी एज है 15 साल और मिस्टर ए को लगता है जो उन्हें पॉकेट मनी मिलती है, मिस्टर बी को भी मिलती है, मिस्टर सी को भी मिलती है। मिस्टर ए जो कि एक ऐसे फैमिली से आते हैं, जैसे ऐसे सर्कल से आते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि मुझे पैसा सेव करना चाहिए, तो वो 3,000 रुपये महीना सेव करना स्टार्ट कर देते हैं अगले 5 साल के लिए। अब ए, बी और सी तीनों की एज हो जाती है 20 साल। 20 साल में मिस्टर ए जो कि इन्वेस्ट करते हैं वो कॉर्पस इकट्ठा कर लेते हैं 1,80,000, और उसको अगर मैं 15% से एक्यूमुलेट करता हूँ तो वो पैसा हो जाता है कहीं ना कहीं 2,63,000 रुपये। अब जब तीनों की जॉब लगती है तो मिस्टर बी और मिस्टर सी सोचते हैं कि कैसे पैसा सेव करें और कैसे हम जो है हमारी सेविंग्स को बढ़ाएं। वहीं मिस्टर ए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स को रोक देता है और उसके बाद में वो इन्वेस्ट करने का सोचता भी नहीं है और वो खर्चा करने की सोचता है, ट्रिप प्लान करता है या वो अच्छे कपड़े गैजेट्स को खरीदने की कोशिश करता है। तो उसको देख के जब मिस्टर बी को क्यूरियोसिटी होती है, मिस्टर बी पूछते हैं उससे कि ऐसा तू क्या कर रहा है कि तुझे टेंशन नहीं है। तो वो बोलता है कि मैंने तो 5 साल पहले ही इन्वेस्ट करके अब मैं भूल गया हूँ और अब मैं जो मेरी दिनचर्या है बस मैं उसी में इन्वॉल्व रहता हूँ और मैं आज के मोमेंट में जी रहा हूँ। तो मिस्टर बी स्टार्ट करते हैं 3,000 का इन्वेस्टमेंट। अब मिस्टर बी अगले 7 साल तक इन्वेस्ट करते हैं जैसा मिस्टर ए ने किया। अब मिस्टर ए और मिस्टर सी बंद कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट, सी ने चालू ही नहीं किया, मिस्टर ए बंद कर चुके हैं। तो मिस्टर बी जो है 7 साल के लिए अब रिगरसली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2,56,000 रुपये जोड़ लेते हैं। 2,56,000 जोड़ने के बाद में उनकी भी जो लाइफस्टाइल में एक अपलिफ्टमेंट आता है, क्योंकि वो भी पैसा 7 साल का कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है एट द रेट ऑफ 15%। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड जो है रिटर्न का जो रेट है ये 15%, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेम इंस्ट्रूमेंट में वो जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जब सी को पता चलता है कि यार इन दोनों की तो फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छा एक चेंज आ गया है, तो मैं भी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी बंद कर चुके हैं और सी अब अगले 38 साल के लिए 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता है और वो 19,20,000 रुपये कंट्रीब्यूट करता है या वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ डिप्लॉय करता है। तो आइए हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाते हैं। कैलकुलेशन वाले पार्ट पे मिस्टर ए का कैलकुलेशन समझते हैं। पहले 5 साल के लिए हम SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, जो कि 3,000 रुपये वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो अमाउंट हो जाता है एट द रेट ऑफ 15%। स्टैंडर्ड रेट हमने सब तीनों केसेस में 15% रखा है, वो 2,63,000 हो जाएगा। अब अगले 45 साल के लिए हम लमसम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो वो उनका जो 2,63,000 रुपये है वो हो जाएगा 19,85,24,777। वैसे ही मिस्टर बी जो है 7 साल के लिए हम SIP कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए 3,000 का उनका जो अमाउंट है
वो कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 2,52,000 हो जाएगा 4,43,563 रुपये। अब वही स्टैंडर्ड 15% का रेट रखा है और अगले 38 साल के लिए भी स्टैंडर्ड 15% का रेट हमने समझ के उनको जो कॉर्पस है वो हो जाएगा 11,95,56,994। अब इसमें सी के केस में ऐसा है, मिस्टर सी के केस में कि 5,000 वो 38 साल के लिए जो है सेव करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एट द रेट ऑफ 15%। तो SIP कैलकुलेटर से कंट्रीब्यूटेड अमाउंट 22,80,000 रुपये हो जाता है, 10,99,00,000 रुपीज़। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये पर्सपेक्टिव तो 65 ईयर्स का हो गया, अब 3 ईयर्स से 65 ईयर्स, तो मतलब 50 साल की एक जर्नी हो गई। तो कैलकुलेशंस पे पेपर पे बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि ए ने इतना पैसा बना लिया, बी ने इतना पैसा बना लिया, सी ने इतना पैसा बना लिया। क्या ये पॉसिबल है कि तीनों की ज़िंदगी एक ही तरीके की चल रही होगी? तीनों की ज़िंदगियों में एक जैसे ही हर्डल्स आए होंगे या एक जैसी ही अपॉर्चुनिटी आई होंगी। फॉर एग्जांपल वो तीनों अगर जॉब कर रहे हैं तो एक ही डोमेन में उन्होंने जॉब किया होगा, या तीनों ने एक ही साथ स्विच किया होगा, या तीनों ने एक ही जितना लंबा टेन्योर एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दिया होगा। तो मेरा आंसर है नो। अगर मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ, मैंने मेरा फिनेंशियल करियर जब चालू किया तो एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही किया। जब मैं बिल्कुल रूकी था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था, पर मुझे तब ये नॉलेज था कि SIP इज़ द बेस्ट। और मैं वो डेट बताता हूँ, 17 नवंबर 2014 वॉज माई फर्स्ट डे इन माई फाइनेंशियल करियर। उस टाइम पे सेंसेक्स उस पॉइंट पे था जहाँ पे आज निफ्टी है, 20,000 पे आज निफ्टी है। उस टाइम पे सेंसेक्स 20,000 पे था। उस टाइम पे बड़े बड़े लोग, मुंबई में मैंने मेरा स्टार्ट किया, बोलते थे कि जहाँ आज सेंसेक्स है कल वहाँ निफ्टी होगा। और आज भी कल के पेपर में था, किसी एक बहुत बड़ी EMC के जो है MD ने बोला कि आज जहाँ सेंसेक्स है वहाँ कल निफ्टी होगा। डेफिनेटली ये होने वाला है। पर मेरी हालत वैसी नहीं थी कि मैं उस टाइम पे 5,000 की SIP सस्टेन कर लेता, क्योंकि मेरा पैकेज उतना नहीं था, मैं बॉम्बे रहता था, मेरे एक्सपेंसेस थे, मैं डिपेंडेंट, मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट थी। तो मेरे कहने का एक सिंपल सा मतलब है, पेपर कैलकुलेशन या पेपर ट्रेड या पेपर पे लुक्रेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाना, ये तो मिस्टर आइंस्टाइन ने ही बोल दिया था कि जो कंपाउंडिंग है वो 8th वंडर रहने वाला है। तो क्या ये ऐसी ही जर्नी रहेगी कि एक समतल नदी है और आप बिल्कुल स्मूथली निकल जाओगे? वेव्स तो आएंगी ना, टाइड्स तो आएंगी, कभी आप पीछे जाओगे, कभी आप आगे आओगे। तो मेरा आपसे पर्सनली ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेशंस को परे रख के आप जहाँ हो और जहाँ से आप फोरकास्ट कर सकते हो, उतनी ही तैयारी हमें करनी चाहिए। मैं अगर यहाँ बोल दूँ कि अगले 50 साल बाद ये होगा, क्या आपको पता था या हम सबको पता था कि 5 साल पहले जैसे कोविड आया 19 में, तो क्या पता था कि अनसिस्टमेटिक रिस्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आने वाला है? नहीं। सो वी कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर एज वी कांट प्रिडिक्ट मार्केट, राइट? तो मेरा ये सब इक्वेशन, जैसे मैं बोलूँ अगर 4 साल पहले या 5 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के उस पॉइंट पे आ जाऊँगा कि मुझे जॉब का जो फैक्टर है मुझे मिल रहा है उसके इक्विवेलेंट मैं इस पोजीशन पे आ जाऊँगा कि मैं नौकरी छोड़ दूँगा। बट मैंने 2022 में नौकरी छोड़ के अपना जो ड्रीम है या जो मेरा पैशन है फाइनेंशियल लिटरेसी जो मुझे बढ़ानी है, उस पर मैं निकल पड़ा। तो डेफिनेटली हर एक पर्सन की जर्नी अलग है, हर एक पर्सन का जो है रिस्क एपेटाइट अलग है, हर एक पर्सन का गोल अलग है, हर एक पर्सन की जो है काबिलियत अलग है। तो पेपर पे तो बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, पेपर पे इम्प्लीमेंटेशन पेपर जैसा होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या मैं बोलता हूँ बहुत इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो अब आते हैं जो मैंने आपको हिडन जेम स्टॉक के बारे में बताया था। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने रखा हुआ है और मैं अगले 5 साल या 10 साल उसको 2 फोल्ड 3 फोल्ड और 5 फोल्ड रिटर्न्स की जो मैं बात करने वाला हूँ वो रहने वाला है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जी हाँ, ये ग्रीन एनर्जी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईवी की एक नया रेवोल्यूशन की, उसमें एक बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करने वाला है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब आप बोलेंगे कि ऑलरेडी ये बढ़ चुका है या जो भी है, तो मेरी इसकी बाइंग कुछ टाइम पहले है और जहाँ पे आज ये है उससे 50% पे मेरी बाइंग है। मैं आप सबको रिकमेंड ऐसे नहीं करूँगा कि आप खरीदिए, बट मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में एक ऐसा हिडन जेम स्टॉक है जो मैंने रख रखा है, उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगर मेरा ये कंटेंट आप तक अच्छा लगा या आप तक कुछ जो मैं मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ वो डिलीवर हो चुका हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको किस तरीके का जो है
कंटेंट चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अगर मैं अभी रैंडमली जो मुझे लगता है, जहाँ पे मुझे मिथ बस्ट या जब मुझे लगता है कि यहाँ पे इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपकी तरफ से अगर मुझे इनपुट आएगा तो मैं डेफिनेटली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको किसी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली वैल्यू एडिशन करने का आपको भरोसा दिलाता हूँ।